Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 में बेसिडियम माइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा को स्टडी करेंगे। बेसिडियम माइकोटा। द बेसिडियम माइसीड्स हैव अबाउट 16,000 नेम्ड स्पीशीज। बेसिडियम माइकोटा में जो है ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें बेसिडियम माइसीड्स जो है इसकी 16,000 स्पीशीज जो है वो नेम्ड स्पीशीज हैं। Among the basidiomycetes are not only the mushrooms, toadstools, puffballs, jelly fungi and shell fungi, but also many important plant pathogens among the group called rust and smut. अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसीड्स की तो इसमें सिर्फ मशरूम्स शामिल नहीं हैं। टोडस्टूल्स, पफबॉल, जेली फंजाई और जो शेफ फंजाई होती हैं सिर्फ ये इनमें शामिल नहीं है, लेकिन इनमें जो है कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट पैथोजन जो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि रस्ट और स्मट, वो भी इसी में शामिल हैं। Many mushrooms are used as food, but other are deadly poisonous. कुछ मशरूम जो है उनको एज अ फूड इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ जो है वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं वो। Basidiomycetes are named for their characteristic sexual reproductive structure, the basidium. ये बात हमने पहले ही डिस्कस किया क्लासिफिकेशन के दौरान। जो है ये जो फंजाई है इनको इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बिना पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो जो बेसिडियोमाइसीड जो है इसको नाम इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसकी खुसूसियत की बिना पर दिया गया है, जो कि बेसिडियम है। अब बेसिडियम इज क्लब शेप लाइक एन एस्कस। बेसिडियम जो है क्लब शेप का होता है और ये एस्कस की तरह होता है, यानी एस्कस और इसकी शक्ल जो है साफ जो है वो मिलती जुलती होती है। सिंगेमी और न्यूक्लियर फिजन अकर विद इन द बेसिडियम। बेसिडियम में जो है सिंगेमी या फिर न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है। एज इन ऑल फंजाई मियोसिस अकर इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जिस तरह से बाकी तमाम फंजाई में मियोसिस होता था, इसमें भी मियोसिस होगा। इन द बेसिडियोमाइसीड्स द फोर हैप्लॉइड प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू बेसिडियोस्पोर। द बेसिडियोस्पोर्स आर ग्रोन एट द एंड ऑफ अ बेसिडियम ऑन सिलेंडर प्रोजेक्शन कॉल्ड स्टिग्मेटा। अब क्या होगा, जो फोर जाइगोट जो है वो उसके बाद मियोसिस डिवीजन होगी। वहाँ पे डिवीजन के बाद जो है फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई वहाँ पे बनेंगे। फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो अपने इर्द गिर्द क्या करेंगे, अलग से साइटोप्लाज्म जो है उसकी लेयर वहाँ पर डेवलप होगी। डेवलप होने के बाद अब हर स्पोर जो है वो हर स्पोर जो है वो हर बेसिडियो स्पोर हम इसको कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिडियोमाइसिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हर बेसिडियो स्पोर जो है वो जाके एक सिलेंडर लाइक प्रोजेक्शन पे जाके अटैच्ड होगा। उस प्रोजेक्शन को कहते हैं स्टिग्मेटा, यानी वो प्रोजेक्शन जहाँ पे बेसिडियो स्पोर्स जो हैं अटैच्ड होते हैं वहाँ पे बनते हैं, उसको कहते हैं स्टिग्मेटा। In this way, the structure of basidium differ from that of an escus. इसीलिए अब ये जो स्ट्रक्चर जो है बेसिडियम जो है वो एस्कस से डिफरेंट होता है, क्योंकि एस्कस में जो है वो एक राउंड स्ट्रक्चर के अंदर ये सब कुछ हुआ होता था, लेकिन ये अब क्या होगा, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्टिग्मेटा कहते हैं, उसमें ये उसके एंड में जो है ये बनते हैं। इस तरह से जो है स्ट्रक्चर ये डिफरेंट होते हैं। although functionally the two are identical, लेकिन जो है इनमें से टू जो है वो आइडेंटिकल होंगे। The spectrum that the skirt of the young basidium is initially perforated but often becomes blocked at it, as it does in the ascomycetes. Some species of basidiomycetes are commonly cultivated, for example the button mushroom Agaricus campestris is grown in more than 70 countries. कुछ स्पीशीज जो है वो बेसिडियोमाइसीट्स की कॉमनली उसको कल्टीवेट किया जाता है, जैसे कि बटन मशरूम जो है या फिर एगेरिकस जो है, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस इसको कहते हैं। उनको जो है
मोर देन 70 कंट्रीज में इनको कल्टीवेट किया जाता है. Although we are more familiar with the mushrooms, another kind of basidiomycetes is represented by the rust and smut, which is important plant pathogens. और कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लांट डिजीज जो काज करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं जैसे कि रस्ट और स्मट्स हैं वो भी बिस्टेडियोमाइसीट्स की ही काइंड्स है. ये जो लाइफ साइकिल है ये बेसिडियोमाइसीट्स की लाइफ साइकिल है. ये आपकी बुक में भी यही लाइफ साइकिल दिखाया गया है लेकिन इसमें कलर्ड में और वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है एज कम्पेयर टू आपकी बुक में. लेकिन सेम वही लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पर दिखाया किया है. इसमें यह है कि सबसे पहले आप ये फ्रूटिंग जो इसकी फ्रूटी बॉडी जिसको कहते हैं या फिर जिसको बेसिडियो कार्प हम कहते हैं पॉइंट नंबर 3 पे पहले आप देखें. यहाँ से समझने में आसानी होगी. तो क्या होंगे इसके जो हैं जो गिल्स जिनको हम कहते हैं मशरूम्स में जो पारानुमा जो कुछ स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं उनको गिल्स कहा जाता है. उनको अगर हम उठा के देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होते हैं कि उनमें जो है बेसिडिया मौजूद होते हैं. सही है. बेसिडिया जो है वो डाइकैरियोटिक होते हैं. इसका मतलब ये है कि वहाँ पे दो न्यूक्लियाई जो है वहाँ मौजूद होंगे. तो जब इनके जो न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है कैरियोगेमी. तो कैरियोगेमी के नतीजे में जो न्यूक्लियाई जो है वो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई में जो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट. उसमें फिर मियोसिस का प्रोसेस होता है. मियोसिस के नतीजे में जो है वहाँ पे 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं स्पोर्स या बेसिडियो स्पोर जो है वहाँ पे बनेंगे. बेसिडियम कंटेनिंग 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई यानी यहाँ पे बेसिडियम जो है वो 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई पे जो है मुश्तमिल होगा. तो यहाँ पे आप जो एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दी गई है लाइफ साइकिल में नीचे इसको आप देखें कि बेसिडियम को यहाँ पे शो किया गया है और जो बेसिडियो स्पोर्स हैं यहाँ पे ये दिखाए गए हैं. तो हर जो न्यूक्लियाई है आप देखें कि इस हर एक ये जो प्रोजेक्शन है उसमें 4 स्पोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं. तो ये यही 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं जो मियोसिस के नतीजे में बने हैं. तो ये अपने इर्द गिर्द जो है साइटोप्लाज्मिक लेयर जो है वो यहाँ पे बनाएंगे. तो वो लेयर के बनने से जो है यहाँ पे बेसिडियो स्पोर्स हम इनको कहेंगे. अब लेयर्स बनेंगे तो ये अब क्या बनेंगे बेसिडियो स्पोर ये बनेंगे. अब बेसिडियम जो एक बेसिडियम को अगर हम उठा के देखते हैं तो उसके ऊपर जो है 4 बेसिडियो स्पोर यहाँ पे मौजूद होते हैं. हमने कहा था कि वहाँ पे 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई वहाँ पे मौजूद होते. तो यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे 2 बेसिडियो स्पोर्स को उठा लिया है. तो इनमें जो है हेप्लॉइड जो माइसीलिया का है या हाइफी का है जो भी कहें ये जो है इन्होंने 2 टाइप के उठाए हैं. एक नेगेटिव टाइप का और दूसरा जो है पॉजिटिव टाइप का उठाया है. अब इनको क्या किया है इनके दरमियान जो है वो मैटिंग हुई है. मैटिंग यानी कुछ इस तरह से हुई कि इनका जो प्लाज्मा इनकी जो साइटोप्लाज्म है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज्ड हो गई है. फ्यूज्ड होने के बाद जो है इनमें इनसे जो है एक और थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो इवॉल्व हुआ है. आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट नंबर 2 में जो है प्लाज्मोगेमी हुई है यानी इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर या इनका साइटोप्लाज्म जो भी कहे वो आपस में फ्यूज हुआ है. फ्यूज होने के बाद जो है जो थर्ड जो स्ट्रक्चर एक बीच में पॉइंट 2 में आप देखें कि एक और स्ट्रक्चर भी निकला है. 1 में देखें 2 टाइप्स के यहाँ पे हाइफी मौजूद है सॉरी 2 टाइप के हाइफी यहाँ पे मौजूद हैं. एक को हमने कहा नेगेटिव टाइप एक को कहा हमने पॉजिटिव टाइप. जब इन दोनों में आपस में फ्यूजन हुई तो इनके नतीजे में जो तीसरा बनने वाला जो हाइफी है उसको आप देखें कि ये डाइकैरियोटिक है. जबकि पहले वाला क्या था उनमें सिंगल था. हर सेप्टम में जो है जो वॉल जो बनी हुई उसमें एक एक वहाँ पे न्यूक्लियाई मौजूद है. लेकिन इनके नतीजे में फ्यूजन के नतीजे में बनने वाला जो हाइफी है वो डाइकैरियोटिक या फिर हम कह सकते हैं कि वो हेट्रोकैरियोटिक है क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद होते हैं. फिर यही न्यूक्लियाई जो है डाइकैरियोटिक जो फर्दर जाइए डेवलप हो जाता है बेसिडियो का या फिर मशरूम्स वगैरह में ये डेवलप हो जाता है. डेवलप होने के बाद अब इनके जो गिल्स जो है वहाँ पे ये बेसिडियम मौजूद होते हैं जो कि डाइकैरियोटिक होते हैं. इसी तरह से फिर ये कैरियोगेमी होगा. इनमें के जो न्यूक्लियाई है वो आपस में फ्यूज होंगे. फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो बनेगा. डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पे बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा और फिर उस जाइगोट में मियोसिस होगा. तो फर्दर वो क्या बनाएगा 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा. 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो
अब इनमें जो है जो बेसिडियम जो है उसमें बेसिडियोस्पोर्स मौजूद होंगे। हर न्यूक्लियाई जो है अपने इर्द गिर्द साइटोप्लाज्मिक लेयर को डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद जो है अ, ये जो है बेसिडियम के ऊपर ये अटैच होते हैं। उसके एंड में, बेसिडियम के एंड में ये अटैच होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स इनको कहा जाता है। और फिर जब इनको इनकी जर्मिनेशन होनी हो, जब ये डिस्पर्सल इनकी होती है तब इनकी जर्मिनेशन जाके शुरू हो जाती है। तो जो यहाँ पे जो दो लिए गए हैं हाइफी, इनमें से एक जो है वो नेगेटिव टाइप है, दूसरा जो है वो पॉजिटिव टाइप है। इन दोनों की फ्यूजन से या प्लाज्मोगेमी से जो है बनने वाला जो थर्ड जो हाइफी होगा वो डाइकैरियोटिक होगा। बिकॉज ये दोनों मोनोकैरियोटिक थे, इन दोनों के नतीजे में बनने वाला ये हाइफी जो है वो डाइकैरियोटिक होगा। इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। Pteromycota are imperfect fungi or fungi imperfecti. Most of the so-called fungi imperfecti are Squamata that have lost the ability to reproduce sexually. कहा जाता है कि ये जो ड्यूरोमाइकोटा है इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये असल में एस्कोमाइकोटा थे जिन्होंने अपनी ये एबिलिटी खो दी थी कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनमें ये एबिलिटी अब नहीं रही कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। तो इसीलिए इनको अलग ग्रुप में रखा गया और इनको नाम दिया गया इम्परफेक्ट फंजाई या फिर ड्यूरोमाइकोटा का। The fungi that are classified in this group, however, are simply those in which the sexual reproductive stage have not been observed. अब इस ग्रुप में जो है फंजाई के इस ग्रुप में जो है ऐसे जो स्पीशीज इसमें रखे गई हैं जिनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो नहीं देखा गया, जिनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया गया। There are some 1700 described species of fungi imperfecti. अब जो है इस ग्रुप में, इस डिवीजन में जो है 1700 described species शामिल हैं। Even though sexual reproduction is absent among fungi imperfecti, there is a certain amount of genetic recombination. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो तो एब्सेंट है, लेकिन जो इम्परफेक्ट फंजाई जो है या फंजाई इम्परफेक्टाई जो है इनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। दिस became possible when hyphae of different genetic type fuse, as sometimes happens spontaneously within the heterokaryotic hyphae that arise from such fusion. Genetic recombination of special kind called parasexuality में occur. अब क्या होता है, इनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि दो हाइफी जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए फ्यूज होते हैं और वो कुछ अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह से जो है वो न्यू वेराइटीज की हाइफी जो है वो डेवलप हो जाती है और न्यू टाइप्स की जो हाइफी जो है वो डेवलप हो जाती है। इस तरह के जो स्पेशल टाइप की जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है या फ्यूजन जो होती है इसको पैरासेक्सुअलिटी कहा जाता है। In parasexuality, the exchange of portion of chromosome between the genetic distinct nuclei within a common hypha take place. इसमें बस यही बात रिपीट की गई है कि पैरासेक्सुअलिटी में यही होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल जो उनका होता है, क्रोमोसोम्स का जो पोर्शन जो है वो क्या होता है वहाँ पे जेनेटिकली एक्सचेंज होता है और इस तरह से न्यू वेराइटीज जो है वो पैदा होती है। Recombination of this sort also occurs in other groups of fungi and seem to be responsible for some of production of new pathogenic strains of wheat rust. यहाँ पे यही बात रिपीट की गई है कि जो पैरासेक्सुअलिटी है इससे ये होता है कि न्यू टाइप्स की जो फंजाई जो है वो डेवलप हो जाती है, वहाँ पे न्यू टाइप्स की जो स्पीशीज़ है वो बनती है, न्यू टाइप्स की पैथोजन जो है वो बनते हैं, जिसकी बिना पर अब ये होता है कि आप कोई भी पैथोजेंस को किल करने के लिए कोई भी आप दवा ले लेते हो, कोई भी पॉइजन आप ले लेते हो, तो उससे जो है वो किल नहीं होते, वो ख़त्म नहीं होते। वो इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो है जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है उससे न्यू तरह के जो पैथोजेंस है वो बनते हैं। और कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो आपने जिन पैथोजेंस को इस्तेमाल करने ख़त्म करने के लिए जो दवाई आपने इस्तेमाल की थी या आपने जो भी स्प्रे वगैरह आपने किया था वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो उनको डैमेज नहीं कर सकता है।
Among the economically important genera of fungi imperfecti are Penicillium and Aspergillus. यहाँ पे दो important genera की यहाँ पे बात की गई है imperfecti fungi जो है उनमें Penicillium और Aspergillus के economical importance की यहाँ पे बात हो रही है. Some species of Penicillium are source of the well-known antibiotic penicillin, and other species of the genus give the characteristic flavors and एरोमस टू चीज. अच्छा, तो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि जो जो कुछ फंजाई है जैसे कि पेनिसिलियम की यहाँ पे बात की गई है. पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज जो है उनमें से एंटीबायोटिक जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था वो पेनिसिलिन था. और कुछ स्पीशीज जो है जेनस स्पर्जिलस की जो है वो ये है कि उनको यूज़ किया जाता है चीज़ में जो है फ्लेवर वगैरह के लिए, या उसमें जो है एरोमस या खुशबू वगैरह के लिए उसमें से जो बू आती है उसके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है. Species of Aspergillus are used for fermenting soya sauce and soya paste processes in which certain bacteria and yeast also play important role. अब जो है कुछ स्पीशीज जो है Aspergillus की वो यूज़ की जाती है फर्मेंटेशन के लिए, सोया सॉस वगैरह बनाने के लिए, सोया पेस्ट वगैरह बनाने के लिए. इनमें जो है कुछ बैक्टीरिया वगैरह यीस्ट जो है वो भी इनमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं. Citric acid is produced commercially with members of this genus under highly acidic condition. अब जो Aspergillus जो है इसके जो मेंबर्स जो है वो सिट्रिक एसिड जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं कमर्शियली. इनकी जो है कमर्शियली हाई वैल्यू इनकी होती है बिकॉज ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं. और इसको क्या किया जाता है, इसको हाई एसिडिक कंडीशन में जो है इनको रखा जाता है. इस तरह से सिट्रिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस की जाती है. रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com. शुक्रिया. इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा. अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें. शुक्रिया.